अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राज्यसभा इलेक्शंस और उसके बाद उनका रिजल्ट आ चुका है और वही हुआ जिसकी पूरी उम्मीद थी और जैसा होना था शायद वैसा ही हुआ। लेकिन कुछ बातें जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटें जीती है, एक बीजेपी ने जीती है। बीजेपी ने कहा था कि 4 की 4 सीटें जीतेंगे, तो बहरहाल जो उनका दावा था कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा जो है वो सच साबित होता हुआ नजर आ रहा। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें उनने 28 सीटें जीती थी और 28 सीटें जीतने के बाद शायद यही तवक्का हर कोई कर रहा था कि भाजपा को 28 ही वोट यहाँ पर भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत बड़ी बात यह है कि वो 32 वोट जो है उन्हें मिले हैं सत शर्मा जी को। उसके बाद चौधरी रमजान, उसके बाद सजाद किचलू और शमी ओबराय, सबको मुबारक है जिन ये 4 जो विनर्स हैं इसके सामने आए हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आई है और वो कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया। और एक तरफ से अगर वो मेंबर्स असेंबली हमें ये कहते हैं कि हम भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं और हम रियासत स्टेटहुड चाहते हैं, हम यहाँ पर दरबार मुँह चाहते थे, हम यहाँ पर बाकी चीज़ें रियासत का दर्जा दोबारा से बहाल होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कौन से 4 मेंबर्स थे। क्या वो पीडीपी की तरफ से थे? पीडीपी के तो 3 ही हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से थे या कोई इंडिपेंडेंस कैंडिडेट्स थे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस में से ही कोई ऐसे अशखास थे जिन्होंने जो भाजपा को वोट किया है? ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा ने एक बहुत बड़ी विक्ट्री मैं ऐसे समझता हूँ भाजपा की कि एनसी से वोट लेकर वो अपने 32 कैंडिडेट्स यानी 32 वोट वहां पर बना रहे। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किस तरीके की यहाँ पर सिस्टम चल रहा है इस वक्त। उससे बड़ी बात कि हमने देखा कि श्रीनगर के अंदर बड़ा जश्न मनाया जा रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। आप जश्न किस चीज़ का बना रहे हैं कि आपने 3 सीटें जीती हैं, लेकिन आपके अभी जो 1 साल की रिपोर्ट है वो कितनी खराब रिपोर्ट है आप उससे भी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आज हमारा मकसद आप लोगों के सामने यही है कि फिलहाल हम एक दफ़ा फिर यही कहेंगे कि उन 4 जो है राज्यसभा मेंबर्स को उनको बहुत बहुत मुबारक है कि उन्होंने जो जीता है। लेकिन अब हम लोगों की उम्मीदें हैं कि आप जाकर राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के हक की बात करें। क्या आप जम्मू कश्मीर के हक की बात करेंगे? क्या आप स्टेटहुड की बात करेंगे? क्या आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे? क्या आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे? रोड जितनी भी प्रॉब्लम मुश्किलात हैं, क्या इन चीज़ों की बात होगी? क्या आप इन चीज़ों को लेकर सेंटर में जाएंगे? अभी तक जिस तरीके से आपने देखा है कि जो रिजल्ट आए बहुत शॉकिंग रिजल्ट है। ये बहुत शॉकिंग रिजल्ट इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि भाजपा के अपने जो है वो महज 28 वोट से, लेकिन वो 32 वोट लेकर कामयाब हो रहे हैं यहाँ पर कैंडिडेट, और अपोजिट को 22 वोटों से शिकस्त दी है। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी जीत इस वक्त भाजपा के लिए ही समझी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इतनी बड़ी जीत मैं नहीं समझता। जिस तरीके के सेलिब्रेशन हो रहा था, आई थिंक सो इतना बड़ा सेलिब्रेशन के लिए उनके पास कुछ है नहीं कि वो इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए और कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त मौजूदा हालात है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में व्हाट नेक्स्ट, सीएम साहब और राज्यसभा के मेम्बरान साहब, आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो एक दफ़ा फिर। लेकिन अब हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले वक्त में शायद अच्छा काम करेंगे और हमें कुछ करके दिखाएंगे।